हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को शानदार तरीके से अपन लोग करते हैं। बच्चों, सवाल में ये बोला गया है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ अ स्पीड v1, v2 एंड v3 along a line segment AB, BC एंड CD रिस्पेक्टिवली एज shown in फिगर। तो ये आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है, इसको देखिए आप। ठीक है, बोला है फिर वेयर ए बी इज इक्वल टू बी सी, मतलब ए बी जो है वो बी सी के बराबर है। ठीक है ना। एंड ए डी इज इक्वल टू 3AB, मतलब ए डी, पूरा ए डी जो बराबर है वो किसके बराबर है? ए डी क्या बोला गया है? 3AB के बराबर है, राइट। ठीक है, चलिए। तो बोला गया है देन अब एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, तो एवरेज स्पीड क्या होगा इस ऑब्जेक्ट का। ठीक है ना। तो चलिए शानदार तरीके से सवाल को करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान से देखिए। यदि मैं ऐसा बोलूँ, समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा सवाल को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट ना। ठीक है ना। मैं यदि ऐसा बोलूँ इसको कि यहाँ पे बोला क्या गया है, ए बी इज इक्वल टू बी सी और ए डी इज इक्वल टू 3AB, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इसको देखो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 3AB। ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिए। मैं बोला ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 3AB। ठीक है ना। अब हम लोग देख रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी है। ठीक है ना। ए बी इज इक्वल टू बी सी है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसा, देखिए तो इसको ऐसा कर सकता हूँ मैं, ए बी प्लस बी सी के जगह पर ए बी लिख दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, और प्लस सी डी इज इक्वल टू 3AB। इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2AB हो जाएगा प्लस सी डी हो जाएगा इज इक्वल टू 3AB हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाइए तो सी डी इज इक्वल टू आ जाएगा 3AB, है ना, 3AB माइनस 2AB, मतलब अब सी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, AB। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, तो सी डी इज इक्वल टू ए बी आ गया, मतलब क्या आया, सी डी इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए बी के बराबर हो गया अब यहाँ पे। ठीक है ना। तो एक चीज़ ये समझ में आया। अब दूसरी बात ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो ए बी है वो बी सी के बराबर है। ठीक है ना। ये भी चीज़ हमको क्वेश्चन में पहले से दे रखा है ये, ठीक है, ए बी बराबर बी सी दे रखा है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक बात तो कंफर्म हो गई कि तीनों ही, मतलब ए बी और बी सी और सी डी सब बराबर हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि मैं ये डिस्टेंस मानूँ कि x डिस्टेंस है, ये ट्रेवल किया है, तो ये भी x करेगा और ये भी x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जिसमें इसकी स्पीड क्या है, स्पीड इसकी क्या है, v1 है, इसकी स्पीड क्या है, v2 है, और इसकी स्पीड क्या है, v3 है। तो मान के चलता हूँ कि यहाँ पे टाइम जो लगा t1 और यहाँ पे जो टाइम लगा t2 और यहाँ पे जो टाइम लगा t3 लगा, राइट। ओके, क्लियर दैट? इतनी बात यहाँ तक क्लियर हो गई क्या आपको? कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हमको पूछा क्या जा रहा है, सवाल में पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड निकाल के बताना है अपन को। ठीक है ना। तो चलिए करते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं इसका। ठीक है, तो दूसरे पेज ले लिया मैंने यहाँ पे। तो देखिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट। तो यहाँ पे देखिए अब एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस क्या हमारे पास है, देखिए तो x प्लस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, राइट ना। ठीक है, अपोन में यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, टाइम हमारे पास क्या होगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए t1 और t2 t3 अपन को थोड़ा सा निकाल लेते हैं। यदि मैं देखूँ तो बेसिक सा फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग देखेंगे, v इक्वल टू क्या होता है, x अपॉन टी। ठीक है ना। तो t इक्वल टू क्या होगा,
एक्स अपॉन वी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं T1 ले लेता हूँ, T1, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स अपॉन V1 हो जाएगा। इसी तरह से यदि ध्यान से देखिएगा तो अब T2 क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा एक्स अपॉन V2 हो जाएगा। इसी तरह से T3 क्या हो जाएगा अपन का, एक्स अपॉन V3 हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो V एवरेज मतलब एवरेज स्पीड इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3x, और यहाँ पे यदि मैं पुट करूँ तो x अपॉन V1 हो जाएगा प्लस x अपॉन V2 हो जाएगा प्लस x अपॉन V3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए x कॉमन आ जाएगा अपन का, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए 3x अपॉन में यहाँ पे यदि x को कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन V1 हो गया प्लस यहाँ पे 1 अपॉन V2 हो गया प्लस 1 अपॉन V3 हो गया। तो x से x कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो एवरेज स्पीड जो हमारे पास आया वो आया 3 अपॉन 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस 1 अपॉन V3, राइट। क्लियर दैट। अब देखिए थोड़ा सा मैं अलग से पेज ले लेता हूँ यहाँ पे। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 3, और यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो यदि इसका एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए V1 इंटू V2 इंटू V3। अब यहाँ पे देखिए अपन के पास क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पे देखेंगे तो अपन लोग क्या हो जाएगा V2 इंटू V3 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा V2 इंटू V3 प्लस, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा V1 इंटू V3, यहाँ पे क्या हो जाएगा V1 इंटू V3 प्लस, यहाँ पे यदि ध्यान से देखो तो क्या हो जाएगा, अब V1 इंटू V2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, V1 इंटू V2 हो जाएगा, राइट। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये तो ऊपर चला जाएगा, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 3V1 इंटू V2 V3, है ना, इंटू V3, और यहाँ पे हमारे पास इसको सजा के थोड़ा सा लिख देते हैं, तो लिख देते हैं V1 इंटू V2 प्लस यहाँ पे V2 इंटू V3 प्लस V1 इंटू V3, राइट। ये हमारे पास आ गया। तो यही अब अपन का क्या है, आंसर है। इसी फॉर्मेट में आंसर है अपन का। तो देखिए इसी फॉर्मेट में आंसर है, यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए, है ना। तो ए नंबर ऑप्शन देखिए, V1 इंटू V2 इंटू V3 अपॉन में 3 ब्रैकेट में है V1 इंटू V2 प्लस V2 प्लस V3, सॉरी V2 इंटू V3 है, ठीक है ना, प्लस V3 इंटू V1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो हमारा अब सारे ऑप्शन देख लीजिए आप, आपको पता चल रहा होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है उसी पर बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी देखिए, 3V1 इंटू V3, V1 इंटू V2 इंटू V3। तो देखिए यहाँ पे है क्या हमारे पास 3V1 इंटू V2 इंटू V3, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए V1 इंटू V2, तो यहाँ पे देखिए V1 इंटू V2, ठीक है ना, V1 इंटू V2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए V2 इंटू V3, V2 इंटू V3, और फिर देखिए V1 इंटू V3, ठीक है ना। तो V1 V2 इंटू V3 हो गया, और V1 इंटू V3 मतलब V3 इंटू V1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ओके, क्लियर। तो ये सवाल थोड़ा सा कुछ भी नहीं था, बस सिंपल था, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी। तो ये इस सवाल का यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया, राइट। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया क्या। तो सवाल भी समझ में आ गया, क्या बोला गया था मैंने, स्टेप बाय स्टेप सवाल को भी समझाया। तो आप लोगों को क्लियर हुई होगी बच्चों। ओके, थैंक यू।